हनुमान चालीसा मैंने पढ़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजाकर, रामदूत अतुलित बल दामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, कवन सो काज कठिन जग माहे। ये हनुमान चालीसा पूरे 6 मिनट 7 मिनट का, बड़ा लंबा चौड़ा। रामदूत अतुलित बलदामा, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट। कौन? बजरंग बली हनुमान, श्री हनुमान जी। हाँ, नुमान, हनुमान असल में ये कॉन्सेप्ट है। हनुमान का मतलब हिनन करने वाले, और हिनन करने वाले को बोलते हैं नेकी करने वाले। पता हनुमान किनको कहा गया रामायण में? नेकी करने वाले। हालांकि ये पूरी हिस्ट्री जो है राम की और हनुमान की, ये काबतुल्लाह को ढाने के लिए एक अबरहा बादशाह जो आया था, बिल्कुल उसी वाक़े को देवमाला कहानी बनाकर बना दिया गया। हनुमान, राम, रामायण, वाल्मीकि, ये बना दिया गया। वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन उनसे कहा गया कि हनुमान चालीसा पढ़िए। उन्होंने कहा कि सर मालूम नहीं, अभी मुझे 3 दिन हुए। उनसे कहा गया कि अच्छा बोलिए जय श्री राम। उन्होंने कहा जय श्री राम हर हर महादेव। बोल दिया जय श्री राम हर हर महादेव। अच्छा जी, जब वो गए तो पूजा प्रार्थना, अशुद्ध थे वो, अशुद्ध यानी नापाक थे वो। हालांकि कुरान में नापाक किसको कहा गया? जो एक अल्लाह को ना माने वो नापाक। अब वसीमानंद जी का, जितेंद्र नारायण सिंह तयागी का कितने अल्लाह हुए। अब ब्रह्मन भी इनका अल्लाह हो गया, अब शिव जी भी इनके अल्लाह हो गए, विष्णु भी इनके अल्लाह हो गए, और बजरंग बली भी इनके अल्लाह हो गए, रामचंद्र जी भी इनके अल्लाह हो गए, हर हर महादेव भी इनके अल्लाह हो गए, देवी देवता भी इनके अल्लाह हो गए। जब इतने अल्लाह हो गए तो इतने अल्लाह वालों को मुशरिक कहा गया, और मुशरिक नापाक होते हैं। अब वो नापाक हुए हैं। इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम। अल्लाह का कुरान कहता है कि मुशरिक नापाक और नजिस है। ये मुसलमान, ये मुशरिक और ये काफिर पाक नहीं है अकॉर्डिंग टू द कुरान, चूंकि एक अल्लाह को नहीं मानते। जो एक अल्लाह को मानता है वो पाक होता है, जो एक ईश्वर के ऊपर आस्था रखता है वो पवित्र होता है। अब तक तो वो पाक किसी न किसी दर्जे में होगा, लेकिन जो भी बची खुची जो भी चीज थी वो भी उन्होंने खत्म कर दी। अब चले गए जनाब, वहां पर बैठकर हवन किया गया, आहुति दी गई। आहुति और हवन देने के बाद उनका नाम रखा गया जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। त्यागी नाम रखा। उसी वक्त मुंह लटका हुआ था, लो सबका सत्य, सब सत्यानाश हो गया। क्यों? वो ब्राह्मण बनना चाहते थे, ब्राह्मण नहीं बनाया गया। अब ज्यादा से ज्यादा वसीमानंद जी को राय बोल सकते हैं, उनको पंडित जी नहीं बोल सकते, क्योंकि पंडित जी उसी को बोल सकते जो प्योर ब्राह्मण होता है। अब वो क्या बन गए? राय जी बन गए, वसीमानंद जी। अब उनके बाद इंटरव्यू होता है, देखिए उनके बाद अब वो सवाल एतराज करते हैं। उनके बाद अब जब सवाल होता है उनसे, तो पहला सवाल उनका क्या? अच्छा, ब्राह्मण होता कौन है? ब्राह्मण मनुस्मृति के तहत ब्राह्मण वो होता है ओम प्रकाश नारायण, हिंदी लैंग्वेज के सबसे बड़े प्रोफेसर। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, मनुस्मृति में लिखा ब्राह्मण वो शख्स होगा जिसके मां ब्राह्मण हो और जिसका बाप ब्राह्मण हो, यानी मां ब्राह्मण, मां के कोख से पैदा होगा तो ही ब्राह्मण होगा। अलग से धर्म छोड़कर आ गए, ऊपर से पैराशूट पहनकर नाजिल हो गए, अवतरित हो गए, उनको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। ब्राह्मण के लिए शर्त है मनुस्मृति के तहत। ओम प्रकाश नारायण की किताब पढ़िए, उनकी किताब जठ के अंदर ये बात लिखी। किताब का नाम भी बता रहा हूं और राइटर का भी नाम बता रहा हूं। उस किताब में उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण बनने के लिए जरूरी है कि उसकी मां के कोख, वो मां जो ब्राह्मण हो और उसका बाप भी ब्राह्मण हो, तब वो इंसान ब्राह्मण बन सकता है। वरना अलग से धर्म कन्वर्ट करके इस्लाम या क्रिश्चियन छोड़कर आएगा सनातन धर्म को अपनाने के लिए, तो ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता उसको। बहरहाल
बहरकैफ उनके सपने अधूरे हो गए। कुछ दिन के बाद वो कल क्रिश्चियन में चले जाएंगे, कुछ दिन के बाद वो जुडाइज्म में चले जाएंगे। ये बेपेंदे का लोटा हो गए। और मुबारक हो ऐसे आदमी आपको, आप इनको संभालो। बेपेंदी का लोटा है, किसी दिन लुढ़कता हुआ वो डासना से दिल्ली ना पहुंच जाए, और दिल्ली से लुढ़कता हुआ महाराष्ट्र ना पहुंच जाए, महाराष्ट्र से लुढ़कता हुआ कहीं केरला ना पहुंच जाए, जहां क्रिश्चियनिटीज की ज्यादा तादाद है। वहां पर जाकर वो कहेंगे, ओ माई जीसस, आई विल कम, आई केम हियर, मैं यहां आया हूं, प्लीज आप हमको वरदान दीजिए। ओ जीसस, ओ क्राइस्ट, ओ मैरी, हम पर कुछ कृपा कीजिए, हम पर कुछ रहम कीजिए। तब आएंगे वहां से आपके फादर, वो कहेंगे, ओ माई चाइल्ड, कहां भटक रहे थे? वेयर वर यू गोइंग अराउंड अराउंड अराउंड, कहां पर गोल गोल घूम रहे थे आप? इस्लाम से सफर करके आप आए सनातन में, सनातन से सफर करके आप जैन में, जैन से सफर करके आप जुडाइज्म में आए। अब आ जाओ, तुम सही जगह पर आए। कहां? जीसस को मानने के लिए आ गए। आओ तुम। ओ माई चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, तुम पर ईश्वर की कृपा हो। इस बेपेंदी लोटा को संभाल कर रखना। ये बेपहिए का, बिना उसका वो पीछे नहीं है, कुछ भी इधर उधर भटकते रहता। बहरकैफ अब जब इंटरव्यू होता है, अब देखिए उसके सवाल क्या करता है। सबसे पहले वो सवाल में लिख कर लाया, इस्लाम छोड़ा नहीं बल्कि हमको निकाला दिया गया, हमको निकाल दिया इस्लाम से। कौन निकाला? उसका नाम बताओ। हम जाते हैं कि जी रिजवी साहब को आपने निकाला। अल्लाह की मार है तुझ पर मलून, निकाला नहीं, निकल गए हो। इस्लाम से निकाला नहीं जाता, इस्लाम से निकल जाता है। और जिस पर अल्लाह की कृपा और रहमत होती है, उसी को ये मजहब, उसी को ये दीन अल्लाह तबारक व तआला पैदाइशी तौर पर देते हैं और उस पर कायम रहता है। वो पैदा तो होता है कैपेसिटी ऑफ इस्लाम लेकर, लेकिन अल्लाह की कृपा होती है तो ऐसे घराने में वो बच्चा पैदा होता है कि मरते दम तक ईमान पर खात्मा होता है उसका। अल्लाह की ब्लेसिंग्स, अल्लाह की रहमत होती। वरना कुफरिया कलीमा कहने से कोई भी ऑटोमेटिकली आप अपने एतबार से निकल जाता। तो सबसे पहली बात तो ये झूठ कि रिजवी जी को, बल्कि जितेंद्र त्यागी जी को, वसीमानंद जी को किसी ने निकाला नहीं है, बल्कि खुद से निकल गए हैं। तुम्हारा ये इल्जाम गलत। इस्लाम से निकाला, इस्लाम से निकल गए। अब तुम सैकड़ों 33 करोड़ देवी देवताओं की, शिवलिंग की जाकर पूजा करो, जाकर पटक पटक कर माथे से खून निकाल दो, तब देखो शिवलिंग की तुम पर कृपा होती कि नहीं होती। शिवलिंग कहेगा कि जब, अरे वो अल्लाह को क्यों छोड़कर आए जी? वही अल्लाह तो हमारा, मैं ही था वहां पर अल्लाह बनकर, वहां छोड़कर क्यों आए? जब तुम वहां से आ गए तो तुम यहां से भी भागोगे, यहां से भी भागोगे। लात मारकर अब तुमको भगाएंगे शिव जी। और शिव जी का गुस्सा नहीं देखा तुमने? जब शिव जी का गुस्सा आता है तो उनके बॉडी के पार्ट भी मुख्तलिफ टुकड़ों में बट गए थे। और जब उनका आएगा महा हरियों का हरि शिव जी, सबसे बड़े ताकतवर, जलजले आते हैं, सैलाब आते हैं, धरती हिलती है, अर्थक्वेक होता है। किन की वजह से? शिव जी जब गुस्से में होते हैं, जब क्रोधित होते हैं तो ये दुनिया हिल जाती। जाओगे तुमको फटकार लगेगी वहां पर भी। तो इस्लाम से उनको कोई निकाला नहीं, बल्कि इस्लाम से वो खुद ब खुद निकल गए। और कुरान अल्लाह की किताब नहीं। उन्होंने क्या कहा? कुरान अल्लाह की किताब नहीं है तो किसकी किताब है? बताओ। कुरान अल्लाह की किताब नहीं तो किसकी किताब नहीं? कुरान अल्लाह की किताब है। दलील कहां से चाहिए? तुमने अगर सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा है तो हमने भी बेंगलोर यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, हमने भी देवबंद कासमी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा, हमने भी IAS ऑफ इस्लाम को करके रखा हुआ। तुम कहते हो कि इस्लाम अल्लाह का, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, अगर हिम्मत है तो जाओ, लंदन जाओ। प्रोफेसर थॉमस की जो वहां की यूनिवर्सिटी है, ब्रिमगनाथ यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थॉमस के पास आज भी कुरान करीम 1370 साल पुराना कुरान मौजूद है। ये तहकीक उन्होंने की
सन 2015 में, और उन्होंने ये लिटरेचर लिखा और छपवाया भी। बल्कि उसको जब उनके पास वह नुस्खा पहुंचता तो उन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग की, यानी उनके ऊपर बहुत गौर फिक्र के बाद, रिसर्च करने के बाद, जाओ प्रोफेसर थॉमस के पास, है हिम्मत तो जाकर पूछो कि सर जरा दिखाइए तो वो कुरान। उनके पास 1370 साल पुराना कुरान का वो नुस्खा, जिनको हाथ से रोशनाई से लिखा गया, और बल्कि ऐसे उनको तशफ़ी नहीं कि उनको उनके ऊपर रेडियो के जरिए, कार्बन के जरिए ये डेटिंग तय की कि ये कुरान लिखा गया है मोहम्मद के ज़माने में, और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जब कुरान करीम नाजिल होता था तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ही ज़माने में उसकी तरतीब बनाते थे कि नहीं बनाते थे। हज़रत ज़ैद बिन साबित की ज़िंदगी उठाकर देखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान की पहली सूरत इक़रा बिस्मी को कहां पर रखा? 96वें नंबर पर रखा। सूरह फातिहा 50वें नंबर पर नाजिल हुए तो अल्लाह ने सूरह फातिहा को कहां पर रखा? पहले नंबर पर रखा। 50वें नंबर पर नाजिल होने वाली सूरत पहले नंबर पर, और पहले नंबर पर नाजिल होने वाली सूरत को अल्लाह के नबी ने 96वें नंबर पर रखा। अल्लाह के नबी ने उस जमाने में लिख लिख कर तख्तियों में, पत्तों में कहते थे कि इसको नोट कर लो, इसको जमा कर लो। अपने तरफ से नहीं बल्कि घंटी की शक्ल में कभी कभी वही नाजिल होती थी, कभी शहद की मक्खी की तरह भिनाने की आवाज आती थी। 5-6 तरीके बताए गए हैं। उन्होंने अपने तरफ से नहीं बल्कि यह कुरान अल्लाह की तरफ से है, यह फरमान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। मैंने अभी कहा व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, यह कुरान अल्लाह का कलाम है। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन के जरिए से लाए गए। कहां पर किस लिए लाए गए? हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए लाए गए। और कहां पर आए? नज़ल अला क़ल्बिक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर लाए गए। और सुनो वसीमानंद जी और जीतेंद्र साहब, तुम शायद पढ़े नहीं हो, यह कुरान इंसान के दिल पर अवतरित हुआ है। किसी पहाड़ में, जमीन के किसी हिस्से में, किसी जगह पर यह ताकत नहीं थी कि कुरान करीम के बोझ को बर्दाश्त कर सके। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिआ, अगर कुरान को अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ों के ऊपर नाजिल कर देते, वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। यह अल्लाह का कुरान कहता, यह वो आयत कहती है जो तुम्हारे उन 26 आयतों में शामिल नहीं है। अगर 26 आयतों में शामिल होती तो तुम कहते कि ये तो मैं निकालना ही चाहता हूं, नहीं निकाल, तुमने उन आयतों को नहीं निकाला, तो इसका मतलब योर फेथ इन दीस आया, तुम्हारा भी अकीदा उन आयतों पर है। और अल्लाह साफ कहता है कि यह कुरान मेरी तरफ से नाजिल किया गया, किसी और की तरफ से नाजिल नहीं किया गया।